आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, एक इलेक्ट्रॉन की विराम द्रव्यमान ऊर्जा 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि यह इलेक्ट्रॉन 0.8 सी वेग से गतिशील है, यहाँ पे जो सी है वह निर्वात में प्रकाश की चाल को दर्शा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी उसका मान हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है और 4 विकल्प दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा। तो देखिए, हमें यहाँ पे जो विराम में द्रव्यमान ऊर्जा है उसका मान दिया गया है, ठीक है। E बराबर m नॉट c का वर्ग हम लोग को दे दिया गया है कि 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पे दे दिया गया है कि यह जो इलेक्ट्रॉन है विराम में था, अब उसके बाद यह गति कर रहा है, ठीक है। तो इसका वेग v बराबर दे दिया गया है कि 0.8 c है, ठीक है, जहाँ पे c जो है हमें निर्वात में प्रकाश की चाल को दर्शा रहा है। तो हमें गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो गतिज ऊर्जा होती है, जैसे हम लोग के ई से दर्शाते हैं, ये हमारे पास हो जाता है 1/2 m v का वर्ग, जहाँ पे m द्रव्यमान है और v जो है कण के वेग को दर्शाता है। तो देखिए, एक तो ये हमारा हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए, हमें यहाँ पे वेग तो पता है परंतु इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं पता जब वह गतिशील है। तो गतिशील इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा m, इसके मान को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं किसके द्वारा? आइंस्टीन के समीकरण के द्वारा, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पे हो जाता है विराम का द्रव्यमान m नॉट बटे यहाँ पे हो जाता है वर्गमूल 1 ऋण गतिशील कण का वेग का वर्ग बटे प्रकाश की चाल का वर्ग, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे मान रखते हैं और इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे मान हो जाएगा m नॉट, यह विराम द्रव्यमान को दर्शा रहा है, बटे यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल 1 ऋण और इसका मान हम लोग को दे दिया गया है 0.8 c। हम लोग इसका वर्ग कर देंगे, फिर हमारे पास हो जाएगा c का वर्ग। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मान हो जाएगा m नॉट बटे यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल 1 ऋण, इसका हम लोग वर्ग करेंगे तो मान आ जाए 0.64 और ये हो जाएगा c का वर्ग बटे c का वर्ग। तो यहाँ से c का वर्ग और c का वर्ग जो है वह कट जाए और हमारे पास फिर यहाँ पे मान हो जाएगा m नॉट बटे वर्गमूल, इसको हम लोग घटा देंगे 1 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.36। अब यह वर्गमूल से बाहर आएगा तो हो जाएगा m नॉट बटे 0.6 और यह किसका मान हो गया? गतिशील जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान, ठीक है। अब इसको हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे यहाँ पे और फिर गतिज ऊर्जा का मान निकाल देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे गतिज ऊर्जा के ई बराबर हो जाएगा 1/2 गुणित द्रव्यमान के जगह पे हो जाएगा m नॉट बटे 0.6 और यहाँ पे फिर हो जाएगा वेग का वर्ग। तो वेग का मान हमें 0.8 और यह c का वर्ग है, ठीक है। तो इसको हम लोग वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 0.8 और ये हो जाएगा c का वर्ग। इस तरह से हमारे पास मान होगा। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो देखिए, हमारे पास मान कुछ इस तरह से हो जाएगा 1/2 गुणित m नॉट बटे यहाँ पे ये हो गया 0.6, ठीक है। 0.6 से हम लोग इसको भाग दे सकते हैं या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं 2 से एक बार में और ये हो जाएगा 0.4। हमारे पास 0.4 हो गया, उसका हम लोग गुणा कर देंगे, फिर c का मान हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा प्रकाश की चाल का, या फिर हम लोग इसको इस रूप में भी रख सकते हैं। देखिए, ये जो c है यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो c का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पे हो गया 0.6 गुणित यहाँ पे हो जाएगा 0.4 गुणित 0.8 और ये जो 1/2 है इसको तो हम लोग पहले ही हल कर चुके हैं तो इसको हटा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा इस तरह से हो गया। देखिए, m नॉट गुणित c का वर्ग बटे यहाँ पे हो गया इतना और m नॉट गुणित c के वर्ग का मान हम लोग को पहले ही दे दिया है जो कि है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस मान को हम लोग यहाँ पे रख देंगे, ये हो जाएगा 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 0.6 गुणित यहाँ पे हो जाएगा 0.4 गुणित 0.8। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे गतिज ऊर्जा के ई का मान आ 0.272 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चाहे तो इसको लगभग के भी रूप में लिख सकते हैं
2 8 क्योंकि 7 के बाद 2 है, ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में ले लेंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना हमारे पास गतिशील इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आ जाएगी। अब इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आएंगे, तो विकल्प में देखिए यहाँ पे ए दिया है 0.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ए विकल्प हमारा सही होगा। बी दिया है 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये गलत हो जाएगा। सी 0.39 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी गलत है। डी 0.46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी गलत है। अर्थात हमारा यहाँ पे विकल्प ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।